टाइम जब हम पहली बार गए तो मुझे इतना आइडिया नहीं था और बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं थी, तो हांगकांग से हमारी कनेक्टेड फ्लाइट थी। तो हांगकांग गए तो वहाँ पे क्या रहता है, जैसे अपना रेलवे स्टेशन है इसी टाइप से ही रहती है, लेकिन नंबर लिखा रहता। तो मैंने देखा नहीं, उनको पर्स दे दिया, मोबाइल दे दिया और टॉयलेट पतिदेव को टॉयलेट चले गए। अब उसमें 2 गेट होते, एक इधर से घुसेंगे तो आप दूसरी तरफ निकल जाएंगे। अच्छा। तो हम टॉयलेट गए और दूसरे गेट से निकल गए। अब हम इनको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। अब ये कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और हांगकांग में तो क्या है, वो चाइनीज ज्यादा उधर बोलते हैं, हिंदी का तो कोई था ही नहीं। अब हमें बहुत घबराहट, हम अपनी लहर की देवी ये माता, हम सुहागलें करेंगे, हम ये करेंगे, हमें मिल जाए। पता नहीं अब तो गए बिछुड़ गए। ये लग रहा था पता नहीं अब तो मुश्किल लग रहा हमें मिलना। और ये भी पता नहीं था कि हमें दूसरी फ्लाइट है, कहाँ जाना है, उसका भी फ्लाइट नंबर कुछ हमने लिया ही नहीं था, पता ही नहीं था ऐसा। लेकिन वहाँ पे फिर क्या था, एक हमें बंदा मिल गया, बॉम्बे का था, वो हिंदी जानता था। तो बोला नहीं मैडम चलिए आपकी कंप्लेन कराते हैं। तो उन्होंने कंप्लेन कराई। तो हमारे पति देव ने भी पहले से कंप्लेन कर रखी थी। तो पता चला इस नंबर पे वो है, वो भी आपको खोज रहे थे। हाँ, वो हमें खोज रहे थे, हम उनको खोज रहे थे। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी महिला नेत्री से जो भाजपा में बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती है। चलिए मिलते हैं किरण तिवारी जी से। नमस्कार किरण जी। नमस्कार किरण जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा अपना परिचय से बात शुरू करें। मेरा नाम किरण तिवारी है और हम इधर नंदनपुरा सरजी विहार कॉलोनी में रहते हैं। कहाँ की रहने वाली है? रहने वाली बेसिकली हम छतरपुर के हैं, एमपी खजुराहो के पास पड़ता है। तो पूरी एजुकेशन हमारी छतरपुर की ही है। टोटल एजुकेशन कहाँ तक रही है? टोटल एजुकेशन हमारी एमए किया हमने, सोशियोलॉजी से एमए किया है। और आपका ससुराल पक्ष का परिचय दीजिए। ससुराल हमारा बांदा के पास गिरमा पड़ता है, नरनी रोड पे विंध्याचल देवी का मंदिर है वहाँ। तो हमारी ससुराल गांव में है, वो नाम है गिरमा गांव, उधर से है हमारी। आपके जीवन साथी का के बारे में भी बताइए, क्या उनका प्रोफेशन रहा, वर्तमान में क्या स्टेटस है? हमारे जीवन साथी इंजीनियर, वो सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। अब क्या नाम है उनका? बीबी तिवारी, भूपत बाबू तिवारी नाम है उनका, है ना। और सारे टाइम उन्होंने अपना अच्छे से बड़ा जॉब किया और बहुत अच्छे से पूरा जॉब करते हुए अब उनका रिटायरमेंट हो गया है। कब हुए रिटायर? रिटायरमेंट 2014-15 में हुए थे वो। किरण जी, आपका सोशल विंग पे मैं आता हूँ। आपका जो सोशल जीवन है वो वर्षों से आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। एक्चुअली हमने क्या है, जमीन से जुड़े हुए देखा है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत ऐसा पैसा नहीं था कि ज़्यादा हो। तो हमने गरीबों को सबको देखा है, तो हमें फिर लगा कि सबके लिए कुछ करना चाहिए। अपने लिए तो दुनिया ही जीती है, लेकिन ऐसा कुछ काम करके दिखाओ जो समाज में सब लोगों को, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और कुछ भी योजना कुछ आती है उन्हें पता भी नहीं रहता है। जहाँ पे हम रहते हैं एक नंदनपुरा इलाका है, बहुत ही गरीब क्षेत्र है। और वहाँ पे लोग क्या है, जितनी मतलब लेडीज हैं उनके पति ड्रिंक करना, सुबह उठेंगे सुबह से रात तक उनका ड्रिंक करने का रहता। और इतनी मारपीट करते हैं वो लेडीज के साथ में कि बेचारी परेशान होकर के कई बार तो हमारे घर पे आई अपनी फैमिली बच्चों को लेके। तो हमने उन्हें रात में पति से बचते हुए, हाँ, पति से बचते हुए वो हमारे पास आई। फिर हम जाकर के घर पे उनके पति को समझाया, जब वो थोड़ी हालत उनकी ठीक हुई होश में, क्योंकि जब वो ड्रिंक करते तब तो उन्हें होश ही नहीं रहता कि हम नाली में पड़े हैं, कहाँ गिर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो हमने तो समाज में जाके उन लोगों को देखा है घर पे जाकर के कि कितनी बुरी स्थिति होती है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि कई लोग एक्सपायर हो जाते और उनको ये भी पता नहीं है कि सरकार हमें पैसा दे रही है, कुछ मिल रहा है, 20,000 रुपये देती है, तो वो लोगों को पता नहीं रहता है। तो हम लोगों का ये रहता है कि उन लोगों को बुला करके, उन्हें पता है कि मैडम थोड़ा परिचित हैं लोगों से, तो कई लोग हमारे पास आते हैं, विधवा पेंशन वगैरह जैसे चाहिए, तो कहती मैडम हम तो पढ़े नहीं हैं। तो हम उनके साथ जाकर के उनको दिशा बताते हैं कि आपको पेंशन मिलेगी, ये पेपर लगेंगे। और कई बार तो हम नहीं करा पाते, तो 1-2 ब्रोकर और लोगों के काम कराते हैं। तो लगता है, और कई ऐसी लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां, कि वो घरों में जाके काम करते हैं। और जेंट्स भी तो कई ऐसे अच्छे भी होते हैं देखिए, और बुरे भी होते हैं। तो वो लड़कियां आकर के बताती हैं मैडम हम उनके यहाँ गए थे और वो ऐसा हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो हम समझाते हैं उन लोगों को कि भी अपने आप तुम इतना बनिए कि कोई कुछ तुम्हें छेड़ता है, कुछ कहता है, तो तुम उसका जवाब दो, खुद अपने आप में हो। ऐसा नहीं है कोई तुम्हें सहारा देगा,
आगे तुम्हें बड़ा होना है तो स्वयं डिपेंड होना चाहिए अपने आप। वैसे भी रानी झांसी की नगरी में रह रही हूँ, बस झांसी में रह करके, और रानी के कुछ तो आने ही चाहिए भाई, खून है। देखिए झांसी का पानी पियेंगे तो झांसी का तो कुछ असर आएगा। हर जगह झांसी की रानी तो कहीं भी आप सुनेंगे तो उस बड़ा नाम है। तो सबको हम यही समझाते कि अपने आप को सबको वीरांगनाएं बनाती हैं। वीरांगना बनना चाहिए और करना चाहिए। खुद करिए, डरिए मत। अकेले कहीं जाना, ट्रेन में जाना हो कि हम जा नहीं पाएंगे, क्या क्यों नहीं जा पाओगे भाई? नहीं, मोबाइल भी नहीं थे लोगों के, तो भी भाई एड्रेस रख लो, कोई भी हेल्प कर देगा। और सब इतना करते हैं कि हेल्प करते हैं। तो कहीं भी जाना है, आना है, तो बहुत महिलाओं से हम जुड़े और हमने देखा है कि काफ़ी महिलाएं अब पढ़े लिखे भी बच्चों को पढ़ाती नहीं हैं। तो हमने कहा नहीं, एडमिशन कराइए, हम फीस देंगे इनकी, हमारे पास भेजिए थोड़ा बहुत, जो हम तो फ्री हैं तो हम बच्चों को तुम्हारे पढ़ाएंगे। तो कहती पढ़ा के करना क्या है, नौकरी थोड़ी मिलना। हम देखते हैं कितने पढ़े लिखे इधर उधर घूम रहे लोग बाग, तो वो लोग सोचते हैं कि पढ़ाने से कोई फायदा है ही नहीं। लेकिन बेसिक ये है कि इतना भी बच्चे पढ़ लें कि चिट्ठी पढ़ना या लिखना छोटा मोटा तो आना ही चाहिए। तो बच्चों में वही है, हम सोचते लोगों में अवेयरनेस इतनी हो कि बच्चों को हमें पढ़ाना है, काम कराना है, लेकिन ताकि वो अच्छे से जी सके, अच्छे से जी सकें लोग। किरण जी, मैं चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले आप अपने परिवार का भी परिचय दीजिए। कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड और हम हैं, और हमारे 3 बच्चे हैं। मेरा एक बेटा है, 2 बेटी हैं। तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। एक्चुअली मेरी सिस्टर की शादी हुई तो उनके ससुराल हम गए गिरमा। तो शादी में तो हम थोड़ा गाने का, हमें बड़ा संगीत का बहुत शौक है। हमने छतरपुर रेडियो स्टेशन से, झांसी से भी दिए, तो गाना आना गाए तो सब कहने लगे इनकी भी यहीं शादी कर लो। और पहले तो माँ बाप को भी रहता था कि चलो जल्दी शादी कर दो। तो हमने 10th पास किया था, जबकि हमारी सिस्टर MSc करती उसके बाद हुई। तो हमारे पापा लोगों को था नहीं, लड़का इंजीनियर है और चलो जल्दी शादी कर लें। ये हमारे इंजीनियरिंग कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में थे। तो हुआ कि नहीं, शादी जल्दी कर दो। तो शादी हो गई। तो उसके बाद पूरी हमने एजुकेशन में 2 बच्चे हो गए, उसके बाद हमने पढ़ाई पूरी की। तो एक बेटा हमारा, सबसे बड़ी मेरी बेटी है जो डॉक्टर है, तो बेंगलोर से उसने BDS किया था। उस समय में क्या था कि BDS कराना भी वो था। हम जब गए वहाँ काउंसलिंग में, तो हमें तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो काउंसलिंग में पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते थे। तो हम उनके सर थे, हम कहा देखिए मुझे समझ में कुछ नहीं आया है कि आप क्या बोले जा रहे हैं, तो थोड़ा हमें हिंदी में बताइए। फिर उन्हें अलग से बुला के बताया कि इतनी फीस लगेगी, ऐसा होगा। तो मेरी बेटी डॉक्टर है, उसकी शादी लखनऊ गोमती नगर हुई थी। तो आजकल वो उत्तराखंड में डॉक्टर है। हमारे दामाद भी सरकारी डॉक्टर है। और मेरा उसके बाद बेटा है, तो बेटा ने दुर्गापुर NIT से इंजीनियरिंग किया था। इसके बाद US में MS करा और वहीं पे जॉब कर रहा है वो। तो कैलिफोर्निया में बेटा हमारा है। तीसरी बेटी हमारी नोएडा में है। उसने BTech MBA MIT दिल्ली से किया था, नोएडा से। तो वो उसकी भी शादी हो गई। और तीनों बच्चे विवाहित हैं। तीनों बच्चों की एक लड़का लड़की। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने उनसे नहीं भी मांगा। तो हमें लगता है जो समाज में आप काम अच्छे करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करो। देखो पूजा कई तरीके की होती है, जरूरी नहीं है कि आप घंटी बजाएं और पूजा करें, माला घुमाएं। किसी गरीब की सहायता करना, ये सब किसी को, तो ये सब भी बहुत बड़ी पूजा मानते हैं। किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा। तो हम तो ये सोचते, मैंने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, जबकि हमारे पास कुछ पैसा भी इतना नहीं था। लेकिन मुझे लगता है मैंने बच्चों को कैसे पढ़ाया, कैसे फीस दी, लोन लेकर के बच्चों को MS कराया, पढ़ाया। बेटी को भी इंजीनियरिंग में लोन लिया हमने, हर बच्चों को लोन से पढ़ाया, क्योंकि हमारे पास कुछ इतना था नहीं। लेकिन आज भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी संपत्ति बच्चे हैं। बच्चे बहुत अच्छे हमारे हैं, इसलिए हम भी बहुत खुश हैं। किरण जी, आपने बातचीत में बताया कि आपने कई विदेश यात्राएं की हैं, उनके बारे में भी चर्चा कीजिए। कहाँ कहाँ के आए आप? और विदेश में हमारा बेटा था, तो हम तो उधर तो करीब 15-16 यात्रा हमारी हो गई हैं। साल में एक ट्रिप हमारा रहता है 6 मंथ का। और कोरोना में तो खैर फ्लाइट बंद थी, तो 1.5 साल हम थे वहीं पे, तो हम वहीं पे ही थे। तो वहाँ तुम इतना मतलब काफ़ी घुमाए, हवाई है ना, LA वगैरह है, तो बहुत अच्छा, अलास्का, अच्छी जितनी जगह, हर बार एक ट्रिप बच्चा कराता है हमारा कि आप आइए तो एक जगह घूमना है, आपको कहाँ घूमना है। तो फर्स्ट टाइम जब हम पहली बार गए तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, और बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं थी। तो हांगकांग से हमारी कनेक्टेड फ्लाइट थी, तो हांगकांग गए। तो वहाँ पे क्या रहता है, जैसे अपना रेलवे स्टेशन है इसी टाइप से ही रहती है, लेकिन नंबर लिखा रहता। तो मैंने देखा नहीं, उनको पर्स दे दिया, मोबाइल दे दिया और टॉयलेट।
पतिदेव को टॉयलेट चले गए। अब उसमें 2 गेट होते, एक इधर से घुसेंगे तो आप दूसरी तरफ निकल जाएंगे। तो हम टॉयलेट गए और दूसरे गेट से निकल गए। अब हम इनको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। अब ये कहीं में दिखाई नहीं दे रहे। और हांगकांग में तो क्या है, वो चाइनीज ज्यादा उधर बोलते हैं, हिंदी का तो कोई था ही नहीं। अब हमें बहुत घबराहट, हम अपनी लहर की देवी ये माता, हम सुहागले करेंगे, हम ये करेंगे, हमें मिल जाए। पता नहीं अब तो गए, बिछड़ गए। ये लग रहा था पता नहीं अब तो मुश्किल लग रहा हमें मिलना। और ये भी पता नहीं था कि हमें दूसरी फ्लाइट है, कहाँ जाना है, उसका भी फ्लाइट नंबर कुछ हमने लिया ही नहीं था, पता ही नहीं था ऐसा। लेकिन वहाँ पे फिर क्या था, एक हमें बंदा मिल गया, बॉम्बे का था, वो हिंदी जानता था। तो बोला नहीं मैडम चलिए आपकी कंप्लेन कराते हैं। तो उन्होंने कंप्लेन कराई। तो हमारे पति देव ने भी पहले से कंप्लेन कर रखी थी। तो पता चला इस नंबर पे वो है, वो भी आपको खोज रहे थे। हाँ वो हमें खोज रहे थे, हम उनको खोज रहे थे। हाँ। तो ये क्षण लग रहा था कि पता नहीं अब तो गए, मिलना नहीं, यहाँ पता नहीं ये लोग कहाँ डाल देंगे, क्या करेंगे, दूसरा देश है। भाषा समझ में नहीं आ रही थी। ची लग रहा था वो ची चिड़ियों जैसे वो कर रही थी, जैसे चिड़िया होती। वो चाइनीज बोल रही, गोरी लड़कियां रहती हैं, बड़ी स्मार्ट लगती। तो बस वो ही दिखाई दे रहा था। तो हमने कहा अब तो भगवान लगता हम गए, मुश्किल है अब तो। लेकिन बड़ा अच्छा रहा वो आया। जी आप हमें ये बताइए कि चूंकि आपने बताया विदेश में आपकी कई यात्राएं रही हैं, तो देश में आपको ज्यादा अच्छा लगता है या विदेश में? क्योंकि देश की खुशबू या देश की माटी की खुशबू का महत्व ही अलग होता है। देखिए अपना देश तो अपना ही है, लेकिन जहाँ भाई हमारा मान लो बेटा बहू और नाती पोते हैं, तो एक खून का रिश्ता होता है, तो वो वहाँ बुला लेता है कि नहीं आपको आना है। फिर जब जाते हैं तो वहाँ पे काफी इंडियन हैं। तो हम लोगों का पार्क में रैनान पार्क करके है, तो पूरे इंडियन सोसाइटी हम लोगों का ग्रुप है, सीनियर सिटीजन का। तो वहाँ पोटलक होता है बढ़िया, सब लोग एक एक चीज खाने में लाएंगे, कुछ लाएंगे। तो हर महीने एक पोटलक होता, किसी की बर्थडे होगी, हाँ किटी टाइप का, और बर्थडे वहाँ मनाते हैं सब लोग बड़े अच्छे से। और दूसरा तो वहाँ पे हवा क्या है, आब हवा बहुत अच्छी है वहाँ। जैसे अपने यहाँ प्रदूषण है, ये सब नहीं है वहाँ पे। तो ये सब स्वास्थ्य के प्रति लोग बहुत ध्यान करते हैं और हेल्प लोग बहुत करते हैं वहाँ पे। भ्रष्टाचार ये सब तो देखने में भी मिलेगा। कोई बंदा गाड़ी से जा रहा है, आप पैदल जा रहे हैं, तो रुक के पूछेगा आपको कहाँ जाना है, तो अपनी गाड़ी से ड्राइव कर देगा। तो वहाँ पे लोगों में हमने देखा है कि अपनी इंडिया जैसा नहीं है कि यहाँ जेब काट देंगे, ट्रेन में चढ़ रहे हैं। आत्मीयता ज्यादा है वहाँ पे। तो अपने इंडिया जैसा उतना नहीं है, जबकि अब तो पहले से इंडिया में काफी अंतर आ गया है। लेकिन वो वहाँ का तो ये सब चीज बहुत अच्छी है। चूंकि आप भाजपा से जुड़ी हुई है, कब से आपका जुड़ाव भाजपा से हुआ? भाजपा से हम 2004 से जुड़े हुए हैं। पहले हम सीपरी में रहते थे, आदर्श नगर में, कन्हैया कपूर पार्षद है उनके बगल में। तो हमारा ग्रुप था, पुष्पा द्विवेदी, चित्रा सेन, शशि प्रभा, गिरिजा तिवारी, तो 6-7 लोग थे। तो जैसे घर पे हर महीने मीटिंग होती थी, कार्यालय पे होती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। उस समय ज्यादा किटी का नहीं था, तो हम लोगों को लगता था चलो इसी बहाने सबसे मिलते हैं। तो 2004 से तो हमने तो कांग्रेस का भी देखा, सभी रमन शुक्ला के हुए चुनाव हैं, तो सभी लोगों के चुनाव में रहे। फिर धीरे धीरे हमने नगर में भी काम किया, जिले में किया, और क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष। अभी 4-5 साल से जब थोड़ा विदेश में ज़्यादा जाने लगे बच्चों के, तो अब थोड़ा उतना बाहर नहीं कर पाते हैं, लेकिन जुड़े हैं। तो अभी भी ये अंदर तो भावनाएं हैं ही, क्योंकि हर साल यहाँ पे भी बूथ पे बैठना पड़ता है, एजेंट बनाते हैं, तो बाकायदा पूरा सहयोग। अभी जितनी मैं वार्ड में मीटिंग जो भी होती हैं पूरा हम लोग अटेंड करते हैं, बाकायदा जाते हैं, क्योंकि भाजपा तो अपना दिल ही है और हम लोग शुरू से जुड़े हैं, तो उससे बहुत प्यार है। और मोदी ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो लगता है सभी को समाज में बताना है हम लोगों को कि क्या क्या काम है, लोगों को उसके बारे में पूरी, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा किया है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि पूरा जो जैसा कर रहे हैं उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हम आगे बढ़ाएंगे, पूरा हर किसी को बताएंगे। हैं किरण जी, बातचीत में आपने बताया कि आपके पतिदेव जो हैं योगा प्रशिक्षक भी हैं। रिटायरमेंट के बाद लगभग 2014 के बाद वो निरंतर लोगों को योगा के मामले में प्रशिक्षित कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, वो उनके बारे में बताइए। नहीं, उनका तो बहुत अच्छा नियम है। उन्हें थोड़ी शुगर था, लेकिन जब से वो रिटायर हो गए हैं तो उनने अपनी दिनचर्या बना रखी है कि हमें 5 बजे उठना है सवेरे। उठ करके अभी भी वो नींबू पानी गर्म करके, बल्कि हम उनसे कहेंगे नींबू मत पियो इतनी ठंडी है, लेकिन वो हैबिट हो जाती तो उनको टच में नुकसान भी नहीं करता।
तो उनका नींबू पानी पीना, इसके बाद वहाँ जाना उन्हें, मतलब 1.5-2 घंटे योगा करना, उसके बाद पार्क में 5 चक्कर लगाना। और पूरा काफ़ी उनका ग्रुप है, 25-30 लोग आते हैं, लेडीज भी है उसमें, जेंट्स भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, कुछ यंग लोग भी हैं। तो सब वो आपको नहीं ले जाते आपका स्वास्थ्य को देखते हुए और आपका ये जो स्वास्थ्य देखते हुए? मतलब वो हमसे कहते हैं, लेकिन हम आलसी बहुत हैं, ये चक्कर है, हम हाँ हमें उठने में आलस लगता है, और फिर थोड़ा घर का भी लगता है कि चलो काम वालियाँ आ रही, अब ये कर ले, अभी कोई त्योहार है जल्दी उठेंगे, चलो ये पूजा करेंगे, ये करेंगे। तो हम थोड़ा लापरवाह हैं, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। कोशिश बहुत करते हैं, एक दिन सोच लेंगे कि जाना है, 2 दिन जाएंगे, इसके बाद तीसरे दिन पर भूल जाएंगे कि हमें जाना है, चलो ठीक है देखा जाएगा। तो इन दोनों बहुत ठंड है, तो क्या आप उन्हें रोकती हैं पार्क में जाने से? नहीं, हम तो बहुत मना करते हैं। हमने बेटे से भी कहा कि पापा की डांट लगाओ थोड़ी, सुबह से बस नचने चले जाते हैं, हमें तो पार्क जाना है, खाना खाएंगे, नाश्ता, फिर टहलना, शाम हुआ 4 बजे फिर टहलना, रात में 8 बजे खाना खाया फिर टहलना, सारे दिन उनका टहलने में 50% टाइम उसी में जाता है उनका। तो हम तो उनकी डांट लगाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं हमें अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना है, तुम्हें घूमना हो घूमो, हमारे ऊपर मत पाबंदी किया करो, हमें जो करना है हम करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो हम ध्यान नहीं देते। आपकी सोशल विंग में उनका क्या रोल रहता है? वो किस तरह की आपकी मदद करते हैं या सहयोग की भावना उनकी रहती है? सोशल विंग में तो हमेशा उन्होंने हमारा सहयोग किया। हम कहीं भी जाते थे, कोई भी मीटिंग में जाते, किटी में, तो कभी वो मना नहीं करते हैं। जैसे हम लायंस क्लब झांसी रानी 20 साल करीब उसमें भी हमें हो गया है, तो हमारी सब फ्रेंड है, संध्या उक्सा, रेखा अग्रवाल, रवि शर्मा की, शांति शर्मा मम्मी उनकी, तो काफ़ी अच्छा ग्रुप है पूरा हमारा, कभी वो मना नहीं करते। सुंदरकांड की भी हमारी मंडलियाँ हैं, तो मंगलवार को वे सुंदरकांड जाना इधर, तो कभी मना नहीं रहता। बस उनका ये रहता है हमें खाने नाश्ते की तुम तैयारी करके रख दो, हैं, इसके बाद हम अपने आप ले लेंगे और खा लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि तुम बिना खाना बनाए चली जाओ। तो बस हमारा ये रहता कहीं जाना होता उनकी तो सेवा में कोई कमी नहीं होना, बस उनकी सेवा में कमी नहीं होना चाहिए। तो बना के रख के ढक के हम चले जाते हैं, जब उन्हें खाना हुआ तो वो अपना खाते रहते और डिस्टर्ब नहीं करते। शाम को हम लोग धूप में बैठते हैं, निकलते घूमने, तो शाम की चाय वही बनाते हैं। सुबह हम खाना नाश्ता सब बनाएंगे, लेकिन शाम को वो चाय पियेंगे, तो अपना जितने बजे पीना हम कहते बनाओ, थोड़ा एक्टिव बनो, तुम भी काम करो घर के। वो तो योगा शिक्षक हैं, वो तो बहुत एक्टिव है, हाँ। आपको ध्यान देना चाहिए। नहीं, हाँ, बस हम भी सोचते हैं, तो सोच लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि करना है। लेकिन उन्होंने हमारी बहुत सेवा की। अभी मैंने नी का दोनों का ऑपरेशन कराया था दिल्ली में, तो हमारे हस्बैंड ने ही हमारे साथ में सहयोग किया, थोड़ा टहलाना, घूमना, लेवा जाना। तो वो एक दूसरे के वही पहिए हैं जो साइकिल के, वो एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते, लड़ लेंगे। लड़ाई भी बहुत होती है, जरा जरा सी बात पर लड़ाई हो जाना। अब तरह के मुद्दे रहते हैं। अरे मुद्दे, अब सुबह वो उठे 7 बजे, हम जा रहे, अब कोहरा है, दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन उन्हें तो जाना है। अब बीमार पड़ जाएंगे तो हमने कहा हम ही सेवा करेंगे तुम्हारी, फिर नहीं हमसे कहना तुम कि हम घूमे। तो लड़ाइयाँ होती रहती छोटी छोटी बात में, क्योंकि नोक झोंक होती रहती थोड़ी थोड़ी सी। करण जी, आपकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया था जब आपने अपने पति के साथ और पति के विभाग के लिए एक अनोखा काम किया था। मैं चाहूँगा उसका उल्लेख संक्षिप्त में करें। हाँ जी, एक बार क्या हुआ कि हमारे हस्बैंड इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरों की हड़ताल हुई थी, वो सैलरी बढ़ाने के चक्कर में कुछ। तो 5 विभाग थे, लघु सिंचाई विभाग, जल निगम था, PWD था, सिंचाई विभाग था। तो सभी लोगों ने हड़ताल की, इसके बाद सब जेल गए, काफ़ी लोग जेल गए हुए थे। तो जितनी लेडीज थी, तो हम लोगों का एक ग्रुप था, तो पूरे सबने हमें जेडा का अध्यक्ष बनाया था। जेडा करके यूनियन थी इनकी, तो उसका हम अध्यक्ष थे उसके। तो जो लेडीज, मतलब वो लोग तो जेल में थे, लेकिन जो लेडीज बाहर थी तो घरों से नहीं निकली, किसी की तबीयत खराब है, किसी को कोई सामान की ज़रूरत है, तो हम लोग गाड़ियों से हम उनके घर घर जा कर के उनसे पूछते थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम लोगों ने उनका बहुत सहयोग किया। और कुछ जेंट्स ऐसे थे कि वो घर के बाहर नहीं निकले, तो हम लोगों ने चूड़ियाँ ले जाते थे और उनको चूड़ी पहनाते थे कि आपको बाहर नहीं निकलना, क्योंकि कुछ लोग तो जल गए थे और कुछ वो घर के बाहर नहीं निकले। तो हमने कहा आप चूड़ी पहन के घर में पहन, तो हमारे उसकी फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ है, पेपर की कटिंग, दैनिक जागरण की। उसका बहुत परिणाम क्या रहा आपके? उसका परिणाम इन लोगों ने जो की थी, तो वो सरकार ने मानी। उसके बाद फिर इन लोगों को 2084 का है शायद, तो इन लोगों का पूरा सरकार ने माना था और फिर पूरा उनको मिला वेतन।
जो कुछ था पूरा सब कुछ हुआ था। तो काफ़ी बड़े बड़े ऐसे काम हमें दिए गए थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा करके लोगों से मिलके। जेल के अंदर हम जाते थे इन लोगों से मिलने, तो बड़ा अजीब लग रहा था कि आज देखो ये स्थिति है, जेल के अंदर आना पड़ रहा है। लेकिन ये रहा कि सबके लिए उन्होंने अच्छे किए, तो सब लोग उसका परिणाम अच्छा हुआ, फिर बाद में रिजल्ट अच्छा तो हुआ। मानते हैं कि आपके पति भी एक प्रकार से आपके लिए बड़े शानदार व्यक्तित्व के मालिक हुए? नहीं नहीं, बहुत शानदार, बहुत सीधे सज्जन, जो करना हमें करना है, जो हम कह देते हैं वही होता है। तो हम लोग दोनों मिलके लेते हैं जो भी निर्णय लेना होता है, शादी ब्याह कुछ भी। तो बहुत अच्छा हम लोगों की, जैसे साइकिल चलती है दोनों पहिए पे, वैसे ही बढ़िया लाइफ चल रही है। दोनों खूब इंजॉय करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पार्किंग, माता टीला, बेतवा क्लब, कहीं भी जाना हम लोग चल देते हैं। तो बहुत अच्छा हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही। किरण जी, आपके इसके अलावा और ऐसे कोई शौक जो आपको आज लगता है कि बताना चाहिए हमारे दर्शकों को? नहीं, हमारा तो यही शौक है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, अनपढ़ हैं, वो हैं, उनके साथ हम बहुत अच्छा उन लोगों के साथ करें। कुछ लड़कियां हैं शादी ब्याह जिनके नहीं हो रहे, परेशान हैं, तो अब हमें लगता है कि कुछ हमें ऐसे उनकी मदद करें। और हम तो ये भी सोचते पैसे से किस तरीके से भी हम करने को तैयार रहते हैं कि जितनी भी हो जाए करें। और दूसरा ये लगता है कि बस भगवान के प्रति जो भी काम है, क्योंकि 24 घंटे भगवान के दिए हुए हैं। और सबसे कहो हमारे पास टाइम नहीं है। बच्चों से हम कहते थे, यूएस गए थे, हमने कहा बेटा कुछ नहीं करो, सिर्फ 5 मिनट हमें दे दो, तुम सारे दिन करो 5 मिनट एक अगरबत्ती लगाओ। लेकिन बच्चे को टाइम ही नहीं है, तो हम तो कहते भगवान का दिया हुआ उसी को नहीं 5 मिनट दे रहे लोग, और भगवान पूरा अपना टाइम खत्म कर देगा तो फिर क्या होगा। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, तो हम सब यही सोचते हैं कि लोगों की समझ में आ जाए कि जो भी कुछ है, देखिए भगवान के बिना कुछ नहीं है। तो थोड़ा बहुत भैया 24 घंटे भगवान को भी टाइम दो, है, और समाज में अच्छे हों, सब बढ़िया। जी, आपके अब 2026 शुरू हो गया है, क्या नए आपके प्रोजेक्ट हैं, क्या आप नया करना चाहोगे? नए प्रोजेक्ट हमारा यही है कि सबसे पहले तो हमें हेल्थ पे ध्यान देना, क्योंकि हम बहुत खाते पीते रहते, किटी में गए, कहीं गोलगप्पे खा रहे, इधर उधर घूम रहे, तो सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य है अपना वेट को लेकर के, कि हमारा वेट कम हो जाए, अपने ऊपर ध्यान देंगे सोचते हैं। और इसके बाद फिर वही सोच रहे कि कुछ लड़कियों की शादी, अब हमने सोचा है कि हम 1-2 भागवत कथा कराना है। एक हमने पहले खाती बाबा पे कराई थी उधर। तो कुछ हमारा एम है कि हमारे पास कुछ नहीं था, तो भगवान ने हमारे बच्चों को सब सामर्थ्य किया, तो हमारा ये है कि कुछ अंश निकाल के हम समाज में लगाएंगे, अच्छे कामों में लगाएंगे। तो हमारा इस साल यही उद्देश्य है, अच्छे पूरे काम करना है। वृक्षारोपण है, जैसे अब आजकल क्या सर्दियां हैं, हमारी जो काम वाली है सबकी आंखों में प्रॉब्लम है, कह रही हम आँख का ऑपरेशन नहीं करा पा रहे मैडम, पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो हमारा ये है कि थोड़ा सा उन लोगों की हम हेल्प करके, नेत्र शिविर लगते हैं, हाँ। आप उनको जानकारी दीजिए। हाँ, तो हमारा वही है, क्योंकि जैसे हम लोग पेपर वो लोग नहीं पढ़ पाती हैं, तो पढ़ के उन लोगों को लेके वो जा नहीं पाती, तो हम उनको लेकर के साथ में जाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, और पूरा जो हमारा तन मन धन से सहयोग होगा पूरी कोशिश करेंगे सहयोग करने की, है ना। जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम देखेगी किसी के साथ, तो हमारा ये आगे बढ़ के उन लोगों को संभालना। कुछ लोग तमाशा देखते हैं, एक्सीडेंट हो गया, हमें क्या करना है, दूर निकल जाते हैं, अरे हम फंस जाएंगे। 2 औरतों की लड़ाई होती है, आदमी जाता नहीं है। हमारे मोहल्ले में 1-2 बार हुई है ऐसा, तो लोग देखते रहते गेटों से, फिर हमने जाकर क्या कि हो क्या गया भाई, लड़ाई है तो अंदर का रोड में क्यों तुम लोग करते। तो हमारा ये है कि कोई भी गलत कर देखो काम, तो उसको समझाइए। किसी लड़की के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई लड़का छेड़ रहा, गलत देख रहे, तो अपन उसको डांटे, उसको समझाएं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि अच्छे से अच्छे काम करें और बस भगवान की सेवा करें, जितना अपना हो जाए। तो बहुत यही विचार है कि यही काम करना है हमें। करण जी, कोई ऐसी ख्वाहिश जो और लगता है आपको पूर्ण करना बाकी है आज? हाँ, आज के समय में हमारा थोड़ा यही सोचना है कि हम तो देखिए मानते हैं सब चीजें, समाज की भी कर रहे हैं, भगवान की भी बहुत सेवा कर रहे हैं, कुछ हमारे नियम बने हुए कि इतनी पूजा करना, लेकिन हमारे बच्चे नहीं कर रहे। तो हम बच्चों से भी यही कहते हैं, बेटे से भी अमेरिका जाते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं टाइम में। तो हमारा उद्देश्य है कि समाज में और भी लोग हैं जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, सबके साथ सहयोग करके उन लोगों को अच्छी राह पे लाना कि तुम्हें अच्छे काम करना है, यदि गलत हैबिट है तो वो छोड़ना। और हमारे पतिदेव हैं, गुटखा नहीं छोड़ रहे, तो एक हमारा उद्देश्य ये भी है कि इस साल उनसे हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि गुटखा खाना छोड़ दें। तो बस ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें सोच रखी कि 2026 में यदि हमारी भगवान इच्छा पूरी करेगा तो ये 2-4 काम हम सोचे करने के हैं कि हमें बहुत अच्छे करना है।
तो ये थी किरण तिवारी जो एंजॉयिंग मूड के साथ हंसी खुशी हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। किरण जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।